हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड। जैसा कि आपको पता होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम की डेट्स आ गई हैं। सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज यूपी बोर्ड की एग्जाम की डेट भी आ गई है। तो आज से हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आ रहे हैं। आज से हम जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसे पूरा का पूरा एक ही वीडियो में खत्म करने का प्रयास करेंगे। इससे होगा कि आपको दूसरे वीडियोस पर या दूसरे चैनल्स पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही वीडियो में पूरा का पूरा सार आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको कहीं किसी और चैनल को, किसी और वीडियो को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है। जो भी वीडियो आप देखें, प्लीज 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 हमारी सलाह है कि आप उसे पूरा का पूरा देखें। हमारे चैनल पर आप नए हो तो भी, और अगर आप पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो भी हमारे वीडियोस को अब आज से पूरा देखिए। हम आपके लिए एक विशेषांक यूपी बोर्ड एग्जाम स्पेशल लेकर आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच। इससे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आपका हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो ये 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। बस आपको लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहना है और आपका ये 2 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम पूरा का पूरा फिगर ऑफ स्पीच जितना भी है उसकी डेफिनेशन विथ एग्जांपल आज हम यहीं पर खत्म करेंगे, इसी एक वीडियो में, होल एंड सोल इन वन वीडियो। ओके, लेट्स बिगिन विथ द फिगर्स ऑफ स्पीच। अब जैसा कि हमने पहले ही बताया हुआ है कि हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्लास 11 और 12 के लिए हैं। इसमें आपका 7 फिगर्स ऑफ स्पीच है। कौन कौन सी हैं वो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। अभी आपको वीडियो के लास्ट में फिर से वो शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। वो शॉर्ट ट्रिक है शैम्पू। शैम्पू से हमें याद हो जाएगा कि कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हमारे यूपी बोर्ड के सिलेबस में दी हुई है। शैम्पू यानी कि सिमिली, हाइपरबोला, एपोस्ट्रॉफी, मेटाफर, ऑक्सीमोरॉन और ओनोमोटोपोइया। ये आपकी 7 फिगर्स ऑफ स्पीच हो गई। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच डेफिनेशन इसकी है, टू डिफरेंट थिंग्स और एक्शंस आर कंपेयर्ड and the comparison word such as like are used. If for example, she is a beautiful like a rose and he is as good as me. कहने का मतलब है सिमिली फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या है? ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो अलग अलग वस्तुओं को या क्रियाओं को, एक्शन माने होता है क्रियाएं, तो एक्शंस को हम कंपेयर करते हैं। और कंपेयर करते समय ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कंपैरिजन वर्ड मतलब कि उनको तुलना करने के लिए कौन कौन से वर्ड, सच, लाइक, एज या सच एज, दोनों साथ में, ये 4 वर्ड आपके कंपैरिजन के लिए आते हैं। अगर ये कंपैरिजन वर्ड आपके एग्जांपल में दिए हुए हैं तो आप बिना किसी रोक टोक के कह सकते हो कि यह हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली है। आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। ये वर्ड अगर आया है, आपका एग्जांपल दिया हुआ, पूछना इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। एग्जांपल में ये वर्ड दिया हुआ है तो कहीं भी दिख जाए, सच, लाइक, एज या सच एज, ये वर्ड दिख जाए आपको, आप आंखें बंद करके लगा सकते हो कि कौन सा एग्जांपल आपका सिमिली है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। सेकंड फिगर ऑफ स्पीच है आपकी मेटाफर। मेटाफर की डेफिनेशन है, टू डिफरेंट थिंग्स और एक्शंस आर कंपेयर्ड बट कंपैरिजन वर्ड्स आर नॉट यूज्ड। एग्जांपल, he is shining star and she is tallest in the class। ठीक है दोस्तों, मेटाफर फिगर स्पीच में क्या है? ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें इसमें भी क्या होता है, 2 अलग अलग प्रकार की चीजों के का या 2 अलग अलग प्रकार के एक्शंस का हम कंपैरिजन यानी तुलना करते हैं। मगर डिफरेंस क्या है सिमिली और मेटाफर में? सिमिली में वर्ड ऑफ कंपैरिजन हम यूज करते हैं, मेटाफर में वर्ड ऑफ कंपैरिजन हम यूज नहीं करते हैं। कंपैरिजन तो होगा मगर हम कंपैरिजन वर्ड यानी सच, लाइक, एज नहीं यूज किए जा रहे हैं। और कंपैरिजन हो रहा है 2 थिंग्स या 2 एक्शंस के बीच में, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे मेटाफर कहेंगे दोस्तों। एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ही इज शाइनिंग स्टार, वह एक शाइनिंग स्टार है, मतलब चमकता हुआ सितारा है। तो सारे सितारों में उसका कंपैरिजन तो हो रहा है मगर किससे हो रहा है ये हमें नहीं पता है। ठीक, शी इज द टॉलेस्ट इन द क्लास, वो क्लास में सबसे अच्छी है, कंपैरिजन तो हो रहा है मगर
कंपैरिजन वर्ड यूज नहीं किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला हमारा फिगर ऑफ स्पीच है पर्सनिफिकेशन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हमारा फिगर ऑफ स्पीच है पर्सनिफिकेशन। इसकी डेफिनेशन है, इट इज कॉल्ड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग एब्स्ट्रैक्ट एज अ क्वालिटी। मतलब जो कि मृत है या जो जीवित नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो जीवित नहीं, जिसे हम छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्वालिटी, जैसे कि क्वालिटी है आपकी, क्वालिटी को हम गुण जो होता है उसे हम महसूस नहीं कर सकते हैं, ऐसे वर्ड को हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। उनको जीवित मान ले, उनको जीवित मान लिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे पर्सनिफिकेशन या हिंदी में मानवीकरण अलंकार कहते हैं। मतलब इंसान के गुणों को हम उसकी क्वालिटी को जीवित मान लें। एग्जाम्पल है द अपॉर्चुनिटी ऑफ द राइट इज डोर। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि उसको मिल जाए क्या, काम करने के लिए कोई अवसर मिल जाए। तो अवसर उसके दरवाजा, अवसर ने उसका दरवाजा खटखटाया कि अवसर इंसान है नहीं है, मगर यहाँ मान लिया गया है अवसर और अपॉर्चुनिटी यानी अवसर एक इंसान है, उसने उसका दरवाजा खटखटाया। लोग कहते हैं ना कि आपको एक ही अवसर मिलेगा, एक ही मौका मिलेगा, एक ही मौका मिलेगा पास होने का, एग्जाम का एक ही मौका। अगर आप पास नहीं हुए या नंबर आपके अच्छे नहीं आए तो आपको जीवन भर कहा जाएगा भैया आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं की है। ठीक है, तो उसी तरह से ये एग्जांपल है आपका। ये कौन सा अलंकार का एग्जांपल है, कौन से फिगर ऑफ स्पीच का एग्जांपल है, ये है आपका पर्सनिफिकेशन का एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, कैमल इज द शीप ऑफ डेजर्ट। कैमल इज द शीप ऑफ डेजर्ट मतलब कि ऊंट को हम जंगल का जहाज, ऊंट को हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। जहाज पानी में तैरता है दोस्तों, तैरता है ना, ऊंट को हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये भी एक सीप का जो गुण है, वो सीप क्या होती है, वो पानी में तैरती है ना। तो पानी में तैरने वाले सीप को, पानी में तैरने वाले सीप को हमने क्या किया है, उसका वो क्या कर दिया, उसको हमने कैमल बना दिया है। ठीक, यहाँ पर भी दो एग्जांपल का हो रहा है। आइए देखते हैं अगला फिगर ऑफ स्पीच क्या है आपका। अगला फिगर ऑफ स्पीच है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी इसकी डेफिनेशन है, एन एपोस्ट्रोफी इज द एड्रेस ऑफ अ यूजुअली एब्सेंट पर्सन और अ यूजुअली पर्सनिफाइड थिंग rhetorically. An apostrophe is the address of a usually absent person or a usually personified thing rhetorically. Example के लिए ओ कैप्टन, माई कैप्टन। दूसरा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जबकि फेमस पोएम है, वो भी क्या है, एपोस्ट्रोफी का एक एग्जाम्पल है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसका मतलब ये होता है, एपोस्ट्रोफी उस फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं जिसमें क्या होता है, ऐसे पर्सन को या थिंग्स को हम वहां पर मौजूद मान लेते हैं या उसको वहां पर उपस्थित मान लेते हैं और उससे बात करने लगते हैं, उसके बारे में बात करने लगते हैं, जबकि वो वहां पर एक्चुअली में वो वहां पर प्रेजेंट नहीं होता है। तो इस तरह के जो फिगर ऑफ स्पीच के एग्जांपल जब आएंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उसे हम एपोस्ट्रोफी कहेंगे। एपोस्ट्रोफी का मतलब आप जानते होंगे, एपोस्ट्रोफी एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, वो भी एपोस्ट्रोफी। वो अगर एक्सक्लेमेशन मार्क आपको कहीं मिल जाए, अगर आपको आपके एग्जाम्पल में, जो आपका एग्जाम्पल आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, उसमें कहीं भी अगर ये सिंबल मिल जाए, इसका सिंबल है एक्सक्लेमेशन मार्क का, ये सिंबल कहीं भी दिख जाए तो आप आंख बंद करके लगा सकते हैं कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, वो एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और आपका एक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये भी आपका फेमस राइम है नर्सरी के दोस्तों, ये भी इसका एग्जांपल है, आपके एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच का एग्जांपल है। आशा करते हैं ये बात आपको अभी तक अच्छे से समझ में आ रही होगी। प्लीज हमें छोड़कर अभी जाइएगा नहीं दोस्तों, अभी बाकी आपके 3 एग्जांपल, 3 फिगर ऑफ स्पीच अभी और है और हम अभी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए।
अब हम बात करते हैं हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच की। इसकी डेफिनेशन है एन हाइपरबोल इज अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट मेक्स समथिंग साउंड मोर बेटर एंड एक्साइटिंग। मतलब कि हाइपरबोल क्या होता है, इसे हम हिंदी में अतिशयोक्ति भी कहते हैं। मतलब किसी भी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए, इतना मिर्च मसाला लगाकर बोला जाए कि वो कभी सच हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह का ध्यान रखिएगा दोस्तों इस बात का। अगर आपको कोई सेंटेंस आपके एग्जांपल में आया हुआ हो और वो ऐसा हो कि वो कभी सच बात उसमें हो ही नहीं सकती है, बहुत ज्यादा उसमें बढ़ा चढ़ा कर बोला गया हो, और आपसे पूछा उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप बेझिझक कह सकते हैं कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है आपका, हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति फिगर ऑफ स्पीच वहां पर होगा दोस्तों। एग्जांपल देख लीजिए, यू आर ब्यूटीफुल देन रेनबो कलर्स। आप जो रेनबो मतलब होता है सप्तरंग, तो आप जो सात रंग के जो रेनबो होता है उससे भी अधिक खूबसूरत, उनके कलर से भी ज्यादा खूबसूरत है। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ क्या किया गया है, उसकी खूबसूरती का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया गया है, अतिशयोक्ति की गई है, बहुत ज्यादा उसके बारे में बढ़ा चढ़ा दिया गया है। तो इसलिए क्या है यहाँ पर, ये एक एग्जाम्पल है किसका, आपका हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा है आई एम सो हंग्री आई कैन ईट टन्स ऑफ फूड। मैं इतना भूखा हूं कि मैं, टन माने होता है 100 किलो, तो क्या आदमी 1 किलो 2 किलो भोजन कर ले वही बड़ी बात है, बड़े से बड़ा। ये 100 किलो भोजन की बात कर रहा है, टन सो भी कई किलो भोजन मैं खा सकता हूँ, कई 100 किलो भोजन मैं खा सकता हूँ। इतना भूखा हूँ कि मैं कई 100 किलो भोजन खा सकता हूँ। यहाँ पर क्या किया है, ये भी अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा कर उसकी भूख का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, इसलिए ये क्या है, ये भी हाइपरबोल का एक एग्जाम्पल है। आशा करते हैं आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी, हमारे समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा होगा। अभी आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए दोस्तों, और हम आज ही यह टॉपिक आपका क्लियर कर देंगे, और 2 से 4 नंबर जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो आपका आज ही के आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला है आपका ऑक्सीमोरॉन। अगला फिगर ऑफ स्पीच आपका कौन सा है, ऑक्सीमोरॉन। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच टू वर्ड्स or phrases used together that have or seems to have opposite meaning। मतलब कि ये फिगर ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच की प्रकार की डेफिनेशन ये कहती है कि इसमें दो वर्ड्स या दो फ्रेजेस आपस में एक साथ यूज किए जाते हैं। क्यों यूज किए जाते हैं, आपके जो सेंटेंसेस हैं उसमें उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें एक साथ दो वर्ड्स या दो अलग अलग फ्रेजेस यूज किए जाते हैं, जिनकी मीनिंग क्या होती है, एकदम अपोजिट होती है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, उन्हें यहाँ पर यूज किया जाता है। तो किस लिए यूज किया जाता है, आपके सेंटेंस को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अगर आप ऐसा कहीं पर देखें दो अलग अलग मतलब वर्ड हो उसका अपोजिट भी हो, तो आप तुरंत, या कोई फ्रेज दी हुई हो उसका अपोजिट अगले फ्रेज में दिया हुआ, दोनों फ्रेज अपोजिट हो, या दो वर्ड्स दिए हो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, तो आप बिना देर किए हुए उस एग्जांपल के लिए फिगर ऑफ स्पीच क्या बताएंगे कि ये ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल देख लीजिए, हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड। मतलब उसकी ईमानदारी के बीच में बेईमानी आ गई, उसकी ईमानदारी के सामने बेईमानी खड़ी हो गई। ऑनर और डिसऑनर ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ऑनर माने होता है ईमानदारी और डिसऑनर माने होता है बेईमानी या बेईमान। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जांपल है पार्टी इज सच स्वीट सॉरो। पार्टी माने होता है बिछड़ना, स्वीट माने होता है मीठा, सॉरो माने होता है खट्टा। तो खट्टा और मीठा एक दूसरे के अपोजिट है, एक साथ नहीं आते, मगर यहाँ पर इसको सुंदरता बढ़ाने के लिए सेंटेंस की दोनों को एक साथ यूज किया गया है। तो ये कौन सा है, दोनों किस एग्जांपल में जाएंगे, दोनों जाएंगे ऑक्सीमोरॉन के एग्जांपल में। इसी तरह के और भी एग्जांपल आपको वहां पर आपके पेपर में मिलेंगे, तो आप आसानी से बता पाएंगे, आपके बाद आप आसानी से बता पाएंगे कि ये ऑक्सीमोरॉन है। क्यों है, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट वर्ड्स यूज किए जाते हैं, मतलब वर्ड और अपोजिट दोनों यूज किए गए हैं, या फ्रेज और उसका अपोजिट यूज किया गया है। अगला है आपके यूपीबोर्ड के सिलेबस में लास्ट फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया ये क्या है, आपके साउंड से रिलेटेड है।
कैसे रिलेटेड है, ये बहुत ही सरल है, आपको आज एक बार में ही याद हो जाएगा। द मीनिंग ऑफ अ थिंग और एक्शन बाय अ वोकल इमिटेशन ऑफ अ साउंड एसोसिएटेड विद इट। जैसे आपकी चिड़िया है, चिड़िया के बोलने का जो होता है, अगर आपकी गाड़ी चल रही है तो उसकी जो आवाज होती है, वो साउंड जो होता है वो, या किसी मधुमक्खी जो भिनभिनाती मधुमक्खियां भिनभिनाती है वो, जो चिड़िया आपकी चहकती है वो, या हाथी किसी मतलब किसी भी जानवर का जो बोलना होता है, जो उसकी साउंड, जो उसका साउंड होता है, उस साउंड के साथ अगर आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है या उस साउंड से रिलेटेड आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो वो किस सेंटेंस का एग्जांपल, वो किस फिगर ऑफ स्पीच का एग्जांपल होगा, वो ओनोमोटोपोइया का एग्जांपल होगा। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल के लिए देख लीजिए, कीप साइलेंस बोलते हैं ना, कीप साइलेंस। ठीक, तो ये क्या है आपका, ये फिगर ऑफ स्पीच, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का एग्जांपल है, ये ओनोमोटोपोइया का एग्जांपल है। डिंग डोंग, समवन एट द डोर, जब आपका दरवाजा डोरबेल बजती है तो अलग-अलग डोरबेल लोग अलग-अलग तरीके की आवाज लगाने लगे हैं, मगर नॉर्मली क्या होता है, आप बजाइए तो डोरबेल की रिंग होती है डिंग डोंग, ऐसे ही बजता है ना। तो पहले आया क्या, डिंग डोंग, समवन एट द डोर। इस तरह का सेंटेंस जब होगा, मतलब साउंड से रिलेटेड सेंटेंस जब आ जाएगा आपका फिगर ऑफ स्पीच के एग्जांपल में, तो किस कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का एग्जांपल है, ओनोमोटोपोइया। ये सात फिगर ऑफ स्पीच आपके यूपी बोर्ड के सिलेबस में है, जिनसे आपके 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ये हमने सातों फिगर ऑफ स्पीच विद इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल के साथ आपको बता दी है। आशा करते हैं आप हमारे साथ अभी तक जुड़े रहे होंगे और आपने अच्छे से समझ लिया होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में हम फिर कोई एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हाजिर होंगे, जिसमें एक ही वीडियो में पूरा का पूरा हम इसे कवर कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे कंटेंट्स को वॉच करिए, लाइक करिए और अपने साथियों के साथ भी शेयर करिए, जिससे वो भी अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से कर सकें। थैंक यू वेरी मच।